Audio Jungle. एक चीज़ है ईमान और एक चीज़ है असबाब। इसमें क्या फ़र्क है? ईमान ये चीज़ है कि उसके रिसोर्सेज हमारे सामने नहीं है और हम कहें कि ये तो फिर भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि हमारा अल्लाह की ज़ात पे यकीन पुख्ता है और हमारे दिल में ये बात बैठ चुकी भाई नामुमकिन का तसव्वुर सिर्फ़ हमारे लिए है, अल्लाह की ज़ात के लिए नामुमकिन का तसव्वुर नहीं है। अल्लाह की ज़ात के लिए चूँकि नामुमकिन का तसव्वुर नहीं है, इसलिए हमारी समझ में ये बात आती है कि ये तो ईमान का लेवल हो गया। अब दूसरी चीज़ असबाब। असबाब वो चीज़ है कि जो चीज़ हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, रिसोर्सेज। अब कुछ लोग असबाब पे यकीन रखते हैं, कुछ लोग ईमान पे यकीन रखते हैं। असबाब पे यकीन रखना ऐसे है कि आप लोग सिर्फ़ वो जो चीज़ आपके सामने मौजूद है सिर्फ आप उस पे यकीन रखें और आप कहें कि मेरे पास गाड़ी है तो मैं जा सकता हूँ, बस। जबकि ईमान ये है कि अल्लाह के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। अल्लाह वसीला बनाएगा भी, मेरे पास कोई बंदा भेजेगा, एक मिसाल है, ठीक है, और उसके बाद मेरे इस मसले का हल हो जाएगा और मैं मंजिल मकसूद पे पहुँच जाऊँगा। तो ये फ़र्क है ईमान, ये ईमान वगैरह वसबाब हो गया। देखिए, अगर तो एक चीज़ आपके इख्तियार में है और वहाँ पे आप बात करते हैं ईमान की, तो फिर आप गलत हैं। यानी एक चीज़ आपके इख्तियार में है, गाड़ी मंगवाना आपके इख्तियार में है, तो फिर यहाँ पे आप ईमान की बात नहीं कर सकते। ईमान जितना भी कामिल हो, अच्छी बात है माशाल्लाह, लेकिन यहाँ पे आपको असबाब की बात करनी पड़ेगी कि वो मंगवानी पड़ेगी, क्योंकि रोटी टूट के किसी के मुंह में नहीं जाती बल्कि हाथ उठाना पड़ता है। और दूसरी चीज़ है ईमान। अब ईमान कहाँ पे काम आ सकता है कि आपके सामने कोई भी रिसोर्सेज नहीं है, कोई भी ऑप्शन नहीं है, आप एक ऐसी जगह पे मौजूद है जहाँ कुछ भी नहीं हो सकता, वहाँ पे आपका ईमान काम आएगा। मसलन उठा के आपको जंगल के अंदर फेंक दिया जाता है। अब असबाब क्या है कि आप वहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढेंगे। ईमान क्या है? ईमान ये है कि मेरा अल्लाह मुझे यहाँ पे सही सलामत रखेगा, मुझे कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन इसमें भी जो अहम चीज़ है वो ये कि असबाब आ गया, आप लोगों ने असबाब को देख लिया और ईमान को अगर तस्लीम किया तो आपका मसला हल हो जाएगा, और अगर आप लोगों ने ईमान को तस्लीम ना किया तो आपका मसला हल मुश्किल से होगा। मेरा कहने का मकसद ये है कि यहाँ पे सबसे जो बात समझाने की है कि अल्लाह के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। खुदा की ज़ात बग़ैर असबाब के करके दिखाती है। इंसान में और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात में यही फ़र्क है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात सिर्फ़ बग़ैर असबाब पे करके दिखाती है। जैसे हज़रत मूसा के लिए दरिया में से पानी का मिलना, रास्ते का मिलना, जैसे हज़रत इब्राहीम के लिए आग का ठंडे हो जाना, जैसे हज़रत मरियम के बेटे के लिए, हज़रत ईसा के लिए आब जमजम का चलना। ये बहुत सारे ऐसे वाक़ियात जो सिर्फ़ और सिर्फ़ ये ईमान से मुमकिन हुए, जो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की कुदरत से मुमकिन हुए, क्योंकि अल्लाह की ज़ात असबाब का मोहताज नहीं है, ये इंसान ही है जो कि असबाब का मोहताज है। अब जब हमारे अंदर ये बात समझ में आ जाएगी कि अल्लाह की ज़ात से जब मांगा जाता है तो असबाब रख के नहीं मांगा जाता, ईमान रख के मांगा जाता है। ये फ़िक्र मैंने समझाने के लिए सारी बात की है कि अल्लाह की ज़ात से जब मांगा जाता है तो असबाब को देख के नहीं मांगा जाता, ईमान को देख के मांगा जाता है। और जब आप लोगों ने कोई काम करना होता है तो असबाब को देख के करना होता है। ईमान को रखें, अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ ईमान को रख के घर में ना बैठ जाएं। मसलन आप लोग किसी जॉब के लिए कोशिश करें, फ़ाइट करें, मेहनत करें, किसी तालीम के लिए, डिग्री के लिए, असूल के लिए, किसी और कारोबार में कामयाबी के लिए आप कोशिश करें, रिसोर्सेज ढूंढें, असबाब ढूंढें, उसके लिए तगदो करें, फ़ाइट करें, लग जाए। और फिर चाहे वो आपके पास थोड़े हो, अल्लाह की ज़ात से फिर मुखातिब होकर कहें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये मेरे लिए थोड़ा है बेशक, लेकिन ये तेरे लिए थोड़े और ज़्यादा का तस्वुर ही नहीं है कि तुम मेरे इस रिज़्क़ को कई गुना ज़्यादा कर दे। मसलन एक बंदे के पास सिर्फ 1000 रुपये है। अब यहाँ पे ये बात समझाने की है कि एक बंदे के पास सिर्फ 1000 रुपये है। अब वो 1000 रुपये अगर उसने जो अपना काम करना है तो वो उस 1000 को देख सकता है, क्योंकि वो उसका असबाब है, उससे उसकी बननी है।
लेकिन जब खुदा की ज़ात से मांगे तो उसको एक हज़ार ना समझे, बल्कि जब खुदा की ज़ात से मांगे तो वो बग़ैर असबाब के मांगे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ये पैसों के अलावा भी तेरी ज़ात ज़्यादा देने वाली है, सात ज़मीन सात आसमानों को चलाने वाली है, हर पूरी कुदरत का तू मालिक है और तेरे लिए पैसे की कोई वक़्त नहीं है और तू मुझे बग़ैर इसके मालो माल कर दे। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात बग़ैर असबाब के भी मालो माल कर सकती है। हमारा जब खुदा से मांगने की बात हो तो हमें अपना ईमान रखना पड़ता है, और जब हमारा दुनिया में कोई काम करने की बात हो तो फिर हमें अपने असबाब देखने होते हैं। ये दोनों चीज़ों को वक्त के मुताबिक चलाना होता है। हम ईमान के ऊपर यकीन रख के असबाब को छोड़ दें, ऐसा भी नहीं कर सकते। असबाब के ऊपर यकीन रख के ईमान ना रखें तो फिर ऐसा भी नहीं हो सकता। अगर ऐसा होता तो हर वो चीज़ हमें मिल जाती जिसके लिए हम कोशिश करते। इसका मतलब असबाब से मिली है, यानी कि उससे मिली है, ईमान से मिलती है, इसलिए हर चीज़ नहीं मिलती, क्योंकि अगर वो हमारे उसके हिस्से ही नहीं, अल्लाह की रात ने हमें वो देना ही नहीं है एक मिसाल के तौर पे, या वो चीज़ हमारी तकदीर में ही नहीं है तो कोशिश करके भी नहीं मिलता। लेकिन अच्छा ईमान रखना, अच्छा यकीन रखना ये लाजमी है, यानी खुदा की ज़ात के साथ से अच्छी की उम्मीद रखना, उसके बाद तगोदो करना, फ़ाइट करना, कोशिश करना और तकदीर के साथ तदबीर को चलाना। ये जो दोनों चीज़ें इकट्ठी चलाएगा, इसका मतलब वो बंदा सक्सेस की तरफ पहुंच जाएगा। और इसमें से दो में से किसी एक चीज़ को पकड़ेगा तो उसका मंजिल मकसूद की तरफ पहुंचना इंतहाई मुश्किल है। ये और बात है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पहुँचाने पे आए तो कुछ भी ना देखे, सब कुछ अता कर दे, घर बैठ के अता कर दे। लेकिन आप लोगों ने दोनों फैक्टर को वक्त की नौइयत के मुताबिक समझ के चलना होता है, तब जाके हम उस चीज़ को हासिल कर पाते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इसके साथ ही इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।